ओके तो दोस्तों, क्या आपका भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है? साथ में कॉलेज में गए हैं देखने, चेक करवाने, तो वहाँ पे भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो क्या होगा आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का? ये एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है और इस पर सभी बच्चे टेंशन में है। बहुत सारे का कमेंट आया है कि सर हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, कॉलेज में भी नहीं आ रहा है और कॉलेज वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधा बोर्ड को कहने के लिए लेटर लिखिए। और दोस्तों, ये बात भी सही है कि आपको बोर्ड को ही लेटर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक जो है आपके पास प्लस पॉइंट है, जिसको अगर आप लोग पकड़ते हैं तो आप लोग काम करवा सकते हैं आप अपने कॉलेज के थ्रू ही। अदरवाइज़ एक दो बच्चे हैं तो वो लोग जाते नहीं हैं। एक तो बोलने का उन लोगों को ये नहीं है, हाँ स्कूल कॉलेज में कोई प्रोग्राम होगा, फेस्टिवल होगा, उसमें पहले चले जाएंगे, बट अपना जो काम गड़बड़ होता है उसमें डर लगता है कि पता नहीं टीचर क्या बोलेंगे। अरे आप पैसे देते हैं, आप उनको उनका सैलरी उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उनका काम ही है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो फिर आप क्यों नहीं डिस्कस करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ कि सर जब आपने रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया, हमने रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया, टाइम पे आके सारा चीज़ मुझसे टाइम पे करवाया गया, लेट हो जाने पे लेट फीस लिया जाता है, फिर ये जो गड़बड़ी हो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या होता है आप लोगों को आज जान लीजिए। वो जो है आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, या तो कॉलेज में ही होगा या फिर कॉलेज वाले ने उस रजिस्ट्रेशन जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसको सही जगह पे नहीं भेजा गया होगा, जहाँ से उसको जो है अपलोड किया जाए या फिर उसको आगे प्रोसेस में लिया जाए। ये सरासर मेरी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज वाले की गलती है। और हम लोग के टाइम पे भी होता था ऐसा, एक दो बच्चे के साथ होता था जिसका जो है नो रिकॉर्ड फाउंड आता था या फिर नो डाटा फाउंड करके आ जाता था। तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे, कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर चढ़ जाते थे कि सर हमें आपसे जवाब चाहिए, हमको बिहार बोर्ड का मेन ऑफिस पटना नहीं देखा हुआ है और वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेटर लिखेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि उनके कॉलेज का स्टूडेंट है, उनके कॉलेज के स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जवाब उनको देना है, ना कि आपको जाना है पटना बोर्ड ऑफिस में। क्योंकि आपने तो एडमिशन लिया है आप अपने कॉलेज में, ठीक है, पैसे वगैरह वहाँ दे रहे हैं, टाइमली वहाँ जा रहे हैं, टाइम वहाँ दे रहे हैं, सारा चीज़ जब आप कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉमन सेंस लगाइए कि बिहार बोर्ड के मेन ऑफिस पटना में आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। जो लाखों बच्चे इतने एडमिशन कराते हैं उन सभी का क्या मेन बोर्ड ऑफिस से कोई लेना देना है? लेना देना तब होता है जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, बनवाना होता है, तो मेन बोर्ड ऑफिस में जाना पड़ता है, ठीक है। कॉलेज के हैंड में वो नहीं होता है और बहुत सारे कॉलेज के पास वो पावर होता भी है तो वो करवा देते हैं। लेकिन ये सभी छोटा मोटा मिस्टेक जो है, जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन कार्ड नो, आप लोगों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसमें पूरी गलती जो है आपके कॉलेज वाले की है। चाहे कॉलेज वाला कुछ भी बोल ले कि भाई बोर्ड की गलती है, बोर्ड ने अपलोड नहीं किया, ये वो दिस डैट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ वो कॉलेज में हुआ। जो फीस कलेक्शन किया गया वो कॉलेज में क्या किया, ना कि आपने पटना बोर्ड ऑफिस को दिया था, ठीक है। कॉमन सेंस लगाइए। और जो फॉर्म फिलअप किए वो कॉलेज में किए, कॉलेज में जमा किए, प्रिंसिपल ने उनको रिसीव किया, मतलब कॉलेज ने रिसीव किया, तो वो फॉर्म कॉलेज ही आगे सबमिट किया ना। लेकिन अब कहाँ किया, किसको किया, ये तो कोई नहीं जानता है। जिस बच्चे का चला गया ठीक है, जिस बच्चे का फंस गया वो तो अब 1 साल उसका बर्बाद जाएगा, ठीक है। जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आ रहा है ना, उनका तो ओरिजिनल भी नहीं आएगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब नहीं शो कर रहा है तो ओरिजिनल डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी उनका नहीं आएगा। तो ये सोच लीजिए कि आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यही होता है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नो रिकॉर्ड फाउंड। और जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपके मोबाइल में नहीं दिख रहा है सर्वर 1 पे, तो कॉलेज के सर्वर पे अपलोड होगा। अगर उस पर भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो सर्वर पे अपलोड ही नहीं है, और ना वो जो है बिहार बोर्ड मेन ऑफिस में जो है आपका कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जमा होगा, जान लीजिए। तो मिला जुला के बात यही है कि अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, आप खुद से भी चेक कर रहे हैं, तो और कॉलेज वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो फिर आपको एक्शन लेना है कॉलेज के अगेंस्ट। चाहे वो आप प्यार से लीजिए या फिर जैसे जिस लैंग्वेज में कॉलेज वाले समझते हैं उस लैंग्वेज में समझाइए। एक आदमी अगर सही तरीके से डील कर ले तो प्रिंसिपल करेंगे, 110% आपका काम कर देंगे। नो रिकॉर्ड फाउंड का जो मैटर आ रहा है वो आपका सॉल्व हो जाएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले। एडमिट कार्ड आना बाकी है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आना बाकी है, लेकिन आपका अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है। इसके बाद डमी एडमिट कार्ड आएगा। तो आपका जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं आया तो कुछ भी आगे नहीं आ पाएगा।
तो प्लीज़ अगर इस तरीके का है तो आप लोग जल्द से जल्द अपने प्रिंसिपल के ऊपर पूरा प्रेशर बनाइए। जैसे भी हो वैसे पैसा तो देना नहीं है। अगर पैसे की बात कर दे कि भाई पैसा लग गया है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काम करके देना है या करवा के देना है। आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, डेट आउट हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है बट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आना चाहिए। भले उसमें कुछ भी गड़बड़ हो वो हम देख लेंगे, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी तो आपका सेशन आगे जाएगा ना, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा तो सेशन आगे कहाँ से जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि YouTube का कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन है जिसको लेकर मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो ऐसे में मैं बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे पता है बिहार बोर्ड जो कॉलेज वाले लोग करते हैं उसके बारे में, तो कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, अगर मैं बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बाकी बात आप लोग समझ चुके होंगे। अदरवाइज़ कोई पर्सनल इस तरीके का मैटर है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से जो है जवाब मिल जाएगा।